नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम। आज पीएम मोदी का भाषण आप सभी ने लाल किला से तो ज़रूर सुना होगा। पीएम मोदी ने अनेकों वादे किए, अनेकों वादे आपको सुनाए, अनेकों वादे के बारे में बताए भी और अपना इरादा भी आपसे बताया। अपना इरादा उन्होंने बताया और उन्होंने कहा अगले साल फिर 2024 में मैं इसी लाल किले से झंडा फहराऊँगा और आपको पूरा रिकॉर्ड बताऊँगा कि मैंने कब और क्या क्या किया है। अब तक मैं 70 सालों का हिसाब पूछता हूँ, लेकिन 10 सालों का नहीं बताता हूँ, लेकिन अगले साल मैं बताऊंगा, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और चुनाव में जीतूंगा और फिर मैं बताऊंगा। अब ये अहंकार है या क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि खड़गे जी कहते हैं ये अहंकार है। फिलहाल मोदी जी से ये क्वेश्चन है कि सर अगले साल का इंतजार जनता को क्यों करवा रहे हैं, अभी तो तुरंत कर देते। कितना समय ही लगता है, 1.5 घंटे आप ऐसे भी बोल देते हैं, 10 मिनट और बोल देते हैं और बता देते हैं। मणिपुर पर पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है। तो मणिपुर के साथ तो सच में देश खड़ा है। वो तो कब से बोल रहे हैं कि वहाँ पर शांति व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था हो। शांति व्यवस्था हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप चाह नहीं रहे हैं। अगर चाह रहे होते तो 100 दिनों में मात्र 2 बार थोड़े बोलते हैं, एक बार संसद में और एक बार बाहर में, वो भी मजबूरी आ जाए तब जाके मिल लेते। इतने ही भाइयों बहनों का शौक है तो थोड़ा सा मिल लेते, उन लोगों से बातें कर लेते और पूछ लेते हैं कि हुआ क्या है मेरे प्यार। उन लोगों से पूछ लेते कि हुआ क्या है, जान लेते थोड़ा सा। रोजगार पर आपने कहा कि युवाओं को फुल मौका देंगे, भरपूर मौका देंगे, वो जितना चाहें उतना मौका ले। थोड़ा बता दीजिए उन्हें पर्ची बांटकर कि मौका कहाँ कहाँ पर है, ज़रा वो भी तो ढूंढ ले कि मौका यहाँ पर है, इस मौके में काम करना चाहिए। अभी तक तो बेचारा आंदोलन कर रहा है, परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिल रही है तो महंगाई दर से भी कम मिल रही है। महंगाई दर 10% है, उसको नौकरी में भी 10% बढ़ोतरी नहीं होती है। थोड़ा बताइए उन लोगों को कि मौका कहाँ पर है और मौका आप कौन से विभाग में देना चाहते हैं, 10 सालों में कहाँ कहाँ दिया ये भी बता दीजिए। इसके बाद आपने किसानों पर कहा कि यूरिया के दाम को मैंने 300 रुपये कर दिया। यूरिया 300 रुपये मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। बिहार में तो अभी बरसात का मौसम है, धान उग रहा है, बिहार में मिल रहा है यूरिया 300 रुपये का, लेकिन कहीं कहीं मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है। सब्सिडी आपने 10 लाख तो दिया। आपने कहा कि हम 2023 तक, 22 ही तक कहा था, फिलहाल हम 23 कह रहे हैं, 2022 तक आप कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे गांव में अभी भी 50% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। थोड़ा उनसे जाके पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारा 2 से 4 हुआ कि नहीं, जान लीजिए थोड़ा, और फिर बात कीजिए किसानों के ऊपर, थोड़ा अच्छा लगता है सर। इसके बाद आपने देश की बेटियों पर कहा, देश की बेटियां आज ऊंचाई छू रही है। ऊंचाई तो सच में छू रही है, वो अपने दम पे छू रही है। जहां पर आपसे कुछ मांगना चाहती वहां पर आप देते नहीं। थोड़ा सा पहलवान बेटियों पर बात कर लेते। बहुत दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हिम्मत वो जुटा रही है, वो न्याय चाह रही है और आप सोए हुए हैं। थोड़ा सा तो बगल में रहते हैं, थोड़ा सा मिल लीजिए उन लोगों से। क्या दिक्कत क्या है इसमें, आपका ही भाई बहन है ना। इसके बाद आप दलित और आदिवासी को तो प्रमुखता से रखते हैं, कहते हैं कि आप भी कभी जंगल में घुमा करते थे। थोड़ा सा दर्द उनको भी समझिए, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, सताया जा रहा है इस देश में। थोड़ा सा उनकी बातें कीजिए और उनको बोलिए कि सम्मानजनक ज़िंदगी वापस आएगी। थोड़ा सा तो बढ़ावा मिले समाज में उन्हें, ऐसा बातें एक बार आप फिर उन लोगों से कीजिए। हालांकि मैंने ये विरोधी बातें इसलिए कही क्योंकि यह ज़रूरी है। चुनाव आने वाला है और इस चुनाव के साल में अगर हम विरोध ना करें तो नए परिवर्तन कैसे हो। राजनीति का यही सिद्धांत है कि सरकार का हमेशा उनके कमियों को दिखाया जाए और सरकार उस कमियों को ध्यान में रखकर फिर से बात करे। ये नया चुनावी मोड आने वाला है और इसमें हमारा मुद्दा उठाना जैनून है। साथ ही उन्होंने कई नई बातें भी कही, कई अच्छी बातें भी कही। उन बातों को आप लोग अच्छे भली भांति से समझते हैं। फिलहाल मुझे ये याद दिलाना था। आप देखते रहिए सान इंडिया। मैं हूँ बलराम। एक पर एक खबरें आती रहेगी सबसे पहले और सटीक। जय हिंद।